वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की क्या कोई मीनिंग है? लाइफ का कोई कंक्लूजन है? कोई एब्स्ट्रैक्ट है? क्या लाइफ को हम ब्रीफ में बता सकते हैं कि ये लाइफ है? लाइफ क्या है? लाइफ का मकसद क्या है? हमारा क्या मकसद है? क्यों हम जी रहे हैं? क्या है सब कुछ? कॉस्मोस, यूनिवर्स, नेचर, लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग थिंग्स, emotions, animals. We are living in a life like there is a rat race everywhere. What is the meaning of life? क्या जिंदगी की कोई मीनिंग है? कोई मतलब है जिंदगी का? क्या विचार है आपका इसमें? क्या सोचते हैं आप इसमें? आज इस पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को जाना है, समझा है, मेरे हिसाब से तो लाइफ में मीनिंग अटैच करने का मतलब है कि तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम अपने आप को जो भी लाइफ तुम्हें परोस रही है, जो भी लाइफ तुम्हें दिखा रही है, जो भी लाइफ तुम्हें समझा रही है, मीनिंग अटैच करने का मतलब है तुम उस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो लाइफ तुम्हें एक्सपीरियंस करवा रही है, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते, तुम उससे भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें मीनिंग अटैच करनी है। मैंने अपने जीवन में जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने जाना है, माना नहीं, जाना है एक्सपीरियंस करके विद सीरीज ऑफ इवेंट्स, कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस है। और तुम्हें लगेगा कि मैंने सारे क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं मुझे मिलने स्टार्ट हो गए, तो वो क्वेश्चंस और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जिंदगी मीनिंगलेस है, मत अटैच करो इससे मीनिंग। एक टाइम पे मैं एक कंप्लीट एथीस्ट था, बिल्कुल एथीस्ट। मैं बिल्कुल, मेरे चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग एथीस्ट बने। इवन मेरे चक्कर में कुछ ऐसे लोग एथीस्ट बन चुके हैं जो अभी भी भगवान पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े सालों बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, कुछ चीज़ें आई, कुछ मैंने मीनिंग अटैच्ड की मैंने भी, तो मैंने चीज़ें जानी, कंक्लूज़न निकाला, मैंने भी लाइफ का एक ब्रीफ इंट्रो निकाला, मैंने भी लाइफ को ज़रा ध्यान से देखा, डीप से देखा। उसके बाद में एक प्रीस्ट सा बन गया। अब बताओ, अगर मैंने लाइफ से मीनिंग अटैच करी थी कि मैं एथीस्ट हूँ, तो मैं प्रीस्ट क्यों बना? अगर वही मीनिंग होती मेरे लिए तो। और अगर मैंने मीनिंग अटैच कर ली थी कि मैं एथीस्ट था लेकिन मैं प्रीस्ट बन गया, तो क्या मैं परेशान नहीं होऊंगा? क्या मेरे अंदर सेल्फ डाउट नहीं आएंगे? क्या मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझूंगा? क्या मैं अपने आप को ये नहीं समझूंगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं लर्निंग के मामले में हूँ, मेरे डिसीजन बदलते रहते हैं, मेरा मूड स्विंग होता रहता है, ये वो, क्योंकि पहले मैं एथीस्ट था, उसके बाद में फिर प्रीस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक गलती की, यहाँ पर भी मैंने मीनिंग अटैच कर ली कि मैं प्रीस्ट हो गया। और अब इस टाइम, इस मोमेंट की अगर तुम बात करो, तो ना ही मैं एथीस्ट हूँ, ना ही मैं प्रीस्ट हूँ, मैं कुछ और ही हूँ। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं ही ना रहूँ। कर लो अटैच मीनिंग। लाइफ को विदाउट मीनिंग, तुम अपनी लाइफ में जितनी भी मीनिंग देखते हो, तुमने आज तक जो भी मीनिंग अटैच करी है, थोड़ा सा उसको गौर से देखो, उसको जरा देखने की कोशिश करो। कहीं वो मीनिंग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इन्वायरमेंट में तो नहीं तुम्हारे अंदर भरी है? क्या वो तुम्हारी एक फॉल्स प्रोग्रामिंग तो नहीं है जो तुम्हारे आसपास, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है उन लोगों ने भरी है? क्या पता वो उधार हो, वो तुम्हारी अपनी ना हो। और तुम्हारी अपनी भी मीनिंग कैसे तुम्हारी खुद की मीनिंग हो सकती है जब तुम बार बार बदल रहे हो अपनी मीनिंग को ही।
जिंदगी मीनिंगलेस है, इसको विदाउट मीनिंग के जियो। जिंदगी जीनी है तो बिना उसूलों के जियो। वो कहता है ना जोकर, बैटमैन बिगिंस में जोकर क्या कहता है, डार्क नाइट राइजेस में, कि जिंदगी जीनी है तो बिना उसूलों के जियो। कोई उसूल नहीं होना चाहिए, कोई रूल, कोई नियम नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऐसे नियम तो हैं, लेकिन भाई कि अब तुम बोलोगे हम तो नहीं जी रहे बिना, हम नहीं जी रहे नियम, कोई नियम नहीं होता, गाड़ी फुल स्पीड में चलाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं, क्योंकि फिर अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर हम तरह तरह की मीनिंग अटैच करेंगे। हम उस लेवल पर नहीं आए हैं अभी। अगर तुम विदाउट मीनिंग के हो जाओगे तो तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। पहली बात तो यह है कि अगर इंसान मीनिंगलेस हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स छुपी हुई हैं, आई एक्सेप्ट। जो मीनिंगलेस हो जाता है वो शांत हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है नेचर के साथ पूरी तरह, वो ऑर्गेनिकली चलता है। फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस इसको देखो इस तरह, ज़िंदगी को, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को जो आपके आसपास हो रहे हैं उनको इस तरह से देखो और उनको इस तरह से मेडिटेट करो, माइंडफुल तरीके से रहो कि तुम्हें खुद भी ना लगे कि तुम मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेशन भी ऐसे करो कि तुम्हें खुद भी ना लगे कि तुम मेडिटेट कर रहे हो, यहाँ भी तुम मीनिंग अटैच कर दे रहे हो। अगर तुम ये सोचकर मेडिटेट कर रहे हो कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुमने यहाँ पर फिर से एक मीनिंग अटैच कर दी। और जब तुमने एक मीनिंग अटैच कर दी तो तुमने अपना एक फ्रेश वर्जन खो दिया किसी चीज़ को देखने का। हर मोमेंट एक चीज़ कैसे बदलती है, वो एकदम फ्रेश फॉर्म में आ जाती है हर मोमेंट, और तुम उसको पुरानी फॉर्म में देख रहे हो। तुम हमेशा एक मीनिंग अटैच कर देते हो, और मीनिंग अटैच करना ही सच में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मीनिंग अटैच करना ही हमारी जितनी भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वरी है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी मेंटली हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ वी अटैच मीनिंग। तुम्हारे लिए मीनिंग थी कि एक टाइम पर कि तुम 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तुमने वो मीनिंग अटैच की। लेकिन वो मीनिंग जब फेल हो गई, जब तुम 12th के बाद तुमने सोचा कि यार 12th के बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन 12th में जो तुमने मीनिंग अटैच की, फिर जब तुम्हारा कॉलेज आया तो तुम्हें वो मीनिंग तुम्हारी गलत लगी। तुमने कहा कॉलेज के बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी, तुमने वो मीनिंग अटैच की, तो कॉलेज के बाद भी कुछ खास ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ खास अगर हो भी जाता है, तुमने जो मीनिंग अटैच करी हुई है, तो वो खास बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तनशील है सब कुछ। तुम फिर मीनिंग अटैच करके अपने आप को इल्यूजन में डाल रहे हो, डाउट में डाल रहे हो, तुम कन्फ्लिक्ट में फंस रहे हो मीनिंग अटैच करके। लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, ज़िंदगी को बिना उसूलों के जियो। मीनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी को, आसपास की चीज़ों को देखो इस तरह से कि तुम्हें यह भी ना पता हो कि मैं देख रहा हूँ। ऑर्गेनिकली देखो, नेचुरली देखो। तो मीनिंग अटैच करते हो कि वी शुड नॉट ईट मीट्स ऑफ एनिमल, लेकिन कोई और मीनिंग अटैच कर देता है। क्या जो लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो पेड़ लिविंग थिंग्स नहीं है? लेकिन तुम बोलते हो क्या पेड़ कॉन्शियसनेस नहीं होती पेड़ में, या पेड़ मचलते हुए दिखाई नहीं देते? लेकिन फिर वो और भी मीनिंग अटैच कर देंगे। वो कहेंगे तुम जहाँ चल रहे हो, जहाँ दौड़ रहे हो, वहाँ कितने सारे बैक्टीरिया मर रहे हैं। मीनिंग पे मीनिंग, मीनिंग पे मीनिंग, हर जगह मीनिंग अटैच। तुम्हें कोई अच्छे काम के लिए तो भी तुम्हें भेजा जाए तो उसमें भी तुम मीनिंग अटैच कर लेते हो। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मीनिंग अटैच है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, या हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, हम बिल्कुल मज़े से जिएंगे, बिल्कुल फुल ऑफ एंजॉयमेंट से जिएंगे। तुमने यहाँ भी एक मीनिंग अटैच कर ली। मीनिंग अटैच मत करो, इस तरह से देखो जैसे तुम देख ही नहीं रहे हो। इस तरह से मेडिटेट करो कि तुम मेडिटेट ही नहीं कर रहे हो। इस तरह से वीडियो को सुनो कि तुम वीडियो सुन ही नहीं रहे हो। और मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ कि मैं वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। डोंट अटैच मीनिंग। इफ़ यू विल अटैच मीनिंग यू विल सफ़र, डेफिनेटली यू विल सफ़र। जस्ट डू योर ड्यूटी
वट एवर लाइफ ऑफर्स यू, ज़िंदगी जो तुम्हें ऑफ़र कर रही है उस हिसाब से जीने की कोशिश करो, बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या मतलब होगा। अच्छा, अरे भाई, हमें वी डोंट नीड ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते चले जाएंगे, ढूंढते चले जाएंगे, ढूंढते चले जाएंगे। इट्स लाइक अ अनएंडिंग लूप जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अनएंडिंग कहा जाता है, अनएंडिंग यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स भी काउंटलेस है। और एक यूनिवर्स अगर बात करें, क्योंकि मल्टी यूनिवर्स लोग बताते हैं, तो मल्टी यूनिवर्स में जो अनगिनत यूनिवर्स हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्स हैं, और एक यूनिवर्स की अगर हम बात करें, एक यूनिवर्स भी, उसको भी हम टच नहीं कर सकते, वो भी एंडलेस है। और हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, हमने सब कुछ जान लिया। क्यों? मीनिंग अटैच कर दे। अटैच द मीनिंग। भागो इस चीज़ से। दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है हमें, ऐसा करो, मीनिंग अटैच करो। पता है क्या मीनिंग अटैच करो? ये मीनिंग अटैच कर दो, यार हम पर तो फिर भी थोड़ा कम दुख है, लेकिन और लोगों को देखो कितना दुख है उन लोगों के पास। तुमने फिर मीनिंग अटैच कर दी यहाँ पे। डोंट अटैच मीनिंग प्लीज। लिव लाइफ विदाउट मीनिंग। लाइफ हैज़ नो मीनिंग। कोई मीनिंग नहीं है। बच के रहो इन चीज़ों से, मीनिंग जैसे चीज़ों से। जो आ रहा है उसको फेस करने की कोशिश करो, भागो मत उस चीज़ से। तुम किसी से प्यार करते हो, तुमने प्यार की मीनिंग अटैच कर ली कि आई लव दैट पर्सन। तुमने प्यार की मीनिंग अटैच कर दी, लेकिन तुम लाइफ को नहीं जानते, क्योंकि लाइफ तो मीनिंगलेस है। थोड़ी दिनों बाद वो पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है, और फिर तुम बोलते हो आई हेट दैट पर्सन, क्योंकि तुमने पहले मीनिंग अटैच कर ली थी। लेकिन लाइफ तो मीनिंगलेस है। तुम फिर दुनिया से नफरत करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी लाइफ में कोई और ऐसा आएगा जिससे फिर तुम प्यार करोगे, फिर तुम्हें धोखा मिलेगा। गोज ऑन कंटिन्यू। तुम बार बार मीनिंग अटैच करोगे, फिर तुम अनअटैच करोगे, फिर किसी और चीज़ से अटैच करोगे। लेकिन लाइफ तो मीनिंगलेस है। तुम करो कितनी मीनिंग अटैच करना चाहोगे, लेकिन लाइफ तुम्हें हर बार पटक देगी एक ऐसे मोड़ पर जहाँ पर कोई मीनिंग होगा ही नहीं। तुम मीनिंग अटैच करो कि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, तुमने मीनिंग अटैच की कि मेरी मम्मी है मेरे साथ, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने तुम्हारी मम्मी को तुमसे छीन लिया। लेकिन तुमने मीनिंग अटैच की हुई थी कि मेरी मम्मी है। यू लॉस्ट योर मदर, देन द मीनिंग दैट यू अटैच्ड विद योर मदर, दैट विल मेक यू डिप्रेस बिकॉज यू अटैच दैट मीनिंग। बट लाइफ इज मीनिंगलेस। लाइफ को विटनेस करो, और इस तरह से विटनेस करो कि विटनेस करने में भी कोई मीनिंग ना हो, तुम्हें ये भी ना लगे कि मैं विटनेस कर रहा हूँ। इस तरह से देखो, एक दृष्टा की भाव से, कि तुम्हें ये भी ना लगे कि मैं देख रहा हूँ। लाइफ हैज़ नो मीनिंग। आई होप आपको मेरा ये कुछ एक्सपीरियंस समझ में आया होगा, जो मैंने ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, बहुत सारी चीज़ें से मीनिंग भी अटैच की है, अनअटैच की है, फिर अटैच की है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, चिंता मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह से, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मीनिंग से। और दोस्त, अगर डोनेट करना चाहो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे डोनेट भी कर सकते हो, बिना किसी मीनिंग के। थैंक यू वेरी मच।